क्लास 8 एक्सरसाइज 6.4 RBSE। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब इसको जो बोला है वो डिवीजन मेथड से बोला है, ठीक है ना। डिवीजन मेथड से हमें स्क्वायर निकालना है, तो डिवीजन मेथड से स्क्वायर निकालने के लिए देखिए सबसे पहले दो तरह के मेथड, एक तो डायरेक्ट मेथड और एक डिवीजन मेथड। तो पहले डिवीजन मेथड से करके देखते हैं और लास्ट में इसका हम वो डायरेक्ट मेथड भी बताएंगे। ठीक है, दो मेथड इसी वीडियो में हम बताएंगे आपको दोनों मेथड। पहला जैसे देखते हैं कितना है 2 3 0 4। डिवीजन मेथड की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका पेयर बनाइए। पेयर बनाते हैं कैसे करके पेयर बनाइए। पहला जैसे ही पेयर बनाते हैं तो हमारे पास 23 है, 5 का स्क्वायर हो जाता है 25। तो 5 का स्क्वायर तो ज्यादा हो रहा है, तो इधर बगल में जैसे स्क्वायर लिखिए 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो देखिए ये यहाँ पे 25 ज्यादा हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ से 4 से। तो जितना से हम लगाते हैं उतना ही नंबर इसमें क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है 16। अब 16 इसमें हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 16 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 13, और 13 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो सोचिए क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 7 और ये हमारे पास कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे अब जो भी पेयर है ये टोटल उतरेगा दोनों। और यहाँ पे हमने कितना लिखा, कितने बार लगाए 4 टाइम्स। अब ये हमारे पास 4 और 4 8 हो गया। अब 8 हो गया तो यहाँ पे वैसे ही डिजिट को हमें रखना होगा जिससे मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर हमें क्या हो पूरा कैंसिल आउट हो जाए। तो देखिए ये हमारे पास दो ही नंबर हैं, क्योंकि 4 आ रहा है तो या तो हम 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, सॉरी यानी हमें 8 का स्क्वायर कर सकते हैं तो 8 8 जा 64 आता है। ठीक है, और एक रख सकते हैं 2, तो 2 2 जा 4। तो या तो हमारे लास्ट में 4 रखें तो 82 रख सकते हैं और या 84 रख सकते हैं। तो देखिए जैसे ही हम 2 रखते हैं तो ये सो हमारे पास 2 2 जा 4 और 8 2 जा 16। 4 रखते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 32। ये 4 से भी हमारे पास नहीं आया, तो सॉरी हमें रखना था क्या 2 और 8 रखना था ना। तो यहाँ पे हम रखेंगे 8 और 8 रखेंगे, तो 8 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 8 जा 64, 6 बचा, और 8 8 जा 64 और 6 70। तो हमें क्या रखेंगे 8 रखेंगे, तो फिर हमें 8 टाइम क्या होगा इसको मल्टीप्लाई करना। ये हमारे पास आ गया 7 0 4, ये माइनस ये कैंसिल और ये कैंसिल। 8 2 जा 16 और ये 8 9, और ये हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पे हमने 8 टाइम लगाया तो ये 48। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं तो ये है हमारे पास कितना 44 और 8 9। जैसे ही हम इसका पेयर बनाएंगे 2 पेयर निकलेगा, तो अब देखिए 5 5 जा 25, 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49। तो हमें क्या रखना होगा 6 रखेंगे, तो ये हमारे पास 36, यहाँ पे 6 ऐड करेंगे और यहाँ भी हम 6 लिखेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे 36 करेंगे तो ये देखिए ये हमारे पास 8 बचेगा और ये हमारे पास कैंसिल, ये हो जाएगा 12, 6 2 जा 12 और यहाँ पे 8 9। अब हमारे पास 9 आ गया, तो देखिए 9 किसके लास्ट में आता है, या तो 3 के लास्ट में आता है या 7 के लास्ट में आता है। तो यहाँ पे हमें क्या रखना होगा, ये 7 रख दीजिए, तो 1 2 7 मल्टीप्लाई 7 7 7 जा 49 और 84 और 4 88, ये हो जाएगा। यानी हम जैसे ही यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये हमारे पास ये हो जाएगा, और यहाँ पे हमें क्या रखना होगा 7 रखना होगा, 4 रख दीजिए। 7 जैसे ही हम रखेंगे तो 7 7 जा 49, 8 8 9 मल्टीप्लाई से ही करते रखते हैं, ये हो गया हमारे पास। जैसे ही माइनस करते हैं इसको हम कैंसिल, ये 7 यहाँ पे हमारे पास 67 का स्क्वायर, 7 7 जा 14 और ये हमारे पास 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 3 4 8 1। इसका भी हमें क्या करते हैं पेयर बनाते हैं। जैसे ही हम पेयर बनाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखिए 6 6 जा 36 ज़्यादा हो रहा है तो 5 लगाएंगे, 5 5 जा
25। जैसे हम 25 लगाएंगे तो देखिए 5 और 4 ये 9, ये कैंसिल, ये 81, 5 5 जा 10, अब 1 आ गया तो यहाँ पे डायरेक्ट 9 टाइम रख दीजिए, तो ये हमारे पास 9 रखेंगे तो 9 9 जा 81 और ये हमारे पास 9, इसको कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे हमने सबसे पहले 5 लगाया और यहाँ पे दूसरे बार में 9 रखा, ये हमारे पास 118 आ जाएगा। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 5 to 9 है, उसके बाद ये जो बड़ा क्वेश्चन है उसी को देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5 3 to 4 9। जैसे हमारे पास 3 to 4 9 है, इसको हम पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद फिर हमें क्या करना होगा, 5 का ही स्क्वायर रखना होगा, तो ये 5 हो जाएगा, 5 5 जा 25। जब 5 5 जा 25 हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 25। यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 7, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 यहाँ पे, यानी ये 10 आ गया। 7 जैसे ही हम उतारेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 49। अब देखिए 49 आया हमारे पास, तो सॉरी ये 25 8 36 सही है, और ये हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 7। अब देखिए 7 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 7 जा 49, तो देखिए यहाँ पे हम 7 रख देते हैं, तो जैसे ही हम 7 रखेंगे तो 7 7 जा 49 और ये हमारे पास 7, ये माइनस करने पे ये कैंसिल, ये हमारे पास 5 और 7, ये आंसर। 7 7 14 और ये 1 1, ये आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सही हमारे पास कितना 1 3 6 9। यहाँ पे देख लेते हैं 1 3 6 9, ये और ये पेयर बनाएंगे। जैसे ही अब इसको हम करेंगे तो 4 4 जा 16। अब इसको देखिए जैसे ही हम लगाते हैं तो 4 4 जा 16 हो जाता है, तो हमें 4 नहीं लगा के यहाँ पे 3 लगाएंगे, तो 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 और यहाँ पे क्या होगा 3। जैसे ही हमारे पास ये 4 आया 6 9, यहाँ पे हम क्या करेंगे रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये 9 है ना लास्ट में, तो 3 या 7 रखते हैं, तो हम 7 ही रख लेते हैं क्योंकि 7 6 जा 42 होता है, तो 7 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 7 जा 49, कैरी 4 और ये हो जाएगा 42 और 4 46, ये हमारे पास कैंसिल आउट, यानी ये हमारा जो आंसर आएगा 37 आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इससे पहले थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के लिए हमें एक जगह दिखाओ ना। अब हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2 3 0 4। देखिए डायरेक्ट मेथड में हमें इस बात पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इसका स्क्वायर हमें याद रखना होगा। तो ये स्क्वायर 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 सब पे लगाते हैं, तो जैसे ही हम सब पे स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और 110। देखिए जिसके जिसके अब लास्ट में है तो हमें 4 देखना होगा, 4 किसके किसके लास्ट में, 4 या 2 और 8 के लास्ट में। तो हमें यहाँ पे 2 कॉलम बनाना होगा, एक हमें बनाना होगा 2 का स्क्वायर होता है और एक हमें बनाना होगा 8 का स्क्वायर होता है, 8 8 जा 64। अब जैसे ये लास्ट के 2 टर्म के लिए तो हमारे पास 4 हो गया। अब ये नंबर है जो इसको हमें देखना होगा कैसे, इस नंबर को हमें ऐसे चेक करना होगा। ये अब ये देखिए 6 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25, यानी 5 का स्क्वायर इससे ज्यादा हो रहा है ना, तो हमें क्या करना होगा 4 4 जा 6, तो ये 16 और इसका एक अगला नंबर से हमें इसको मल्टीप्लाई करके देखना होगा, तो 4 5 जा कितना होता है 20। अब ये हमें इस बात को ये ध्यान देना होगा कि 20 से ज्यादा है या कम है, तो जैसे ही 20 से ये ज्यादा मिलेगा तो हमें ये ज्यादा वाला नंबर रखना होगा। तो पहला नंबर हमें यहाँ से मिला 4 और दूसरा नंबर हमें मिला 8, ये डायरेक्ट मेथड है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर, देखिए डायरेक्ट मेथड में अब हम देखते हैं
11th क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन है हमारे पास 3136। अब देखिए लास्ट में इसका कितना है 6 है, तो हमें 6 के लिए क्या लेना होगा, यहाँ पे 6 है और एक 6 यहाँ पे है, यानी 6 और 4 और 6। तो यहाँ पे हम ऊपर में लिखेंगे 4 और यहाँ पे लिखेंगे 6। तो ये दो के लिए तो हमें 4 या 6 मिलेगा, और इसके लिए देखते हैं तो 5 5 जा 25 और मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 5 6 जा 30। अब देखिए जैसे ही हम 30 की बात करते हैं तो 30 से ये ज्यादा है या कम, तो हम ये देखते हैं कि 30 से ये क्या है, बड़ा नंबर है। तो जैसे ही बड़ा नंबर है तो हमें बड़ा वाला डिजिट रखना होगा। यहाँ से हमें 5 मिला और यहाँ से हमें 6 मिला। 56 का स्क्वायर करके देख लीजिए एक बार। तो हम 56 का स्क्वायर जैसे ही करते हैं तो 56 का स्क्वायर करके एक बार चेक कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर तो 6 6 जा 36, 5 5 जा 25 और ये हो जाएगा 30 दूना 60, 6 3 1 3, यानी ये हमारा आंसर राइट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम वैसे ही एक हमारे पास है 10th, नहीं वो 8th लेते हैं, 7th है हमारे पास, या 8th ही ले लेते हैं। 8th है हमारे पास 7 9 2 1, डायरेक्ट मेथड से करते हैं। देखिए 1 के लिए हमारे पास या तो 1 आएगा या 9 आएगा। ठीक है, 1 और 9 आएगा। तो अब इसको देखिए हमें ध्यान में रखना होगा। ये दो डिजिट के लिए तो ये हो गया, इसको तोड़िए। 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81, तो हमें 8 लिखना होगा, 8 मल्टीप्लाई यहाँ पे 9 लिखना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई। ये हमारे पास 72 से ये ज्यादा है तो हमें क्या रखना होगा, ज्यादा वाला डिजिट 89। अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो इसके लिए एक स्पेशल अच्छी तरीके से वीडियो बना के हम प्रोवाइड करवा देंगे।